वेलकम टू द ई ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में हम लोग गैसों के आचरण के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे फंडामेंटल लॉज के बारे में हम लोग जानेंगे जो सारे गैसों के ऊपर एप्लीकेबल है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है, किसी पदार्थ का आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। द्रव्य में उनका जो आयतन होता है वो फिक्स होता है, और गैस में ना ही आकार ना ही आयतन, कोई भी फिक्स नहीं होता। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे गैस के नियम के बारे में। अब गैस के कौन कौन से नियम हैं, ये वे सब नियम हैं जो कि ताप, दाब, आयतन या मोल, ये सब पे ऊपर गैस किस तरह से निर्भर करता है या ये सब किस तरह से उसको प्रभावित करती हैं। इन सब के बारे में हम लोग गैसों के नियम के ऊपर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो गैस के 5 नियम के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एवोगैड्रो का नियम, दूसरा है बॉयल्स का नियम, तीसरा चार्ल्स का नियम, चौथा गेलुज़ेक का नियम और पांचवा है आदर्श गैस का नियम। तो एवोगैड्रो अपने नियम में क्या बताते हैं कि अगर हम लोग तापमान और दाब ये दोनों अगर हम लोग फिक्स रखें तो समान आयतन पर समान मोल वाले गैसों का मात्रा समान होगा। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि समान आयतन पर गैस के अणुओं की संख्या समान होगी। अगर हम लोग भी को अगर हम लोग गैस का आयतन समझे और एन वहाँ गैस के अणुओं की संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ भी बटा एन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो आयतन है वो अणु के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो पहले नियम में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ फिक्स रखा था, किसी भी गैस का तापमान और दाब जिस पर हम लोग ये नाप रहे हैं, और क्या क्या चीज़ के ऊपर हम लोग रिलेशन देखें, उसके आयतन और अणुओं की संख्या के बीच। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग जिस नियम के बारे में पढ़ेंगे ये आप लोगों के सिलेबस और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉयल्स का नियम। इस नियम में क्या बताते हैं, अगर किसी भी गैस के अणुओं की संख्या को और तापमान को, अगर इन दोनों को अगर फिक्स रखा जाए तो उसमें जो आयतन होता है ये दबाव के विलोमानुपाती होता है। इसे हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं, यदि भी किसी गैस का आयतन है और पी उस गैस के ऊपर भरा हुआ दाब को अगर दर्शाता है, तो पी भी के साथ विलोमानुपाती होगा। मतलब पी और भी का जो गुणनफल होगा ये कांस्टेंट होगा। तो इस नियम में क्या क्या चीज़ फिक्स था, इस नियम में तापमान फिक्स था और गैस के अणुओं की संख्या फिक्स थी। और इस नियम में किन किन चीज़ों के बीच में हम लोगों ने रिलेशन देखा, पहला आयतन और दूसरा हुआ दाब, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने रिलेशन को देखा। अब अगला आता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में क्या देखा जाता है, यहाँ पर हम लोग दबाव को और अणुओं की संख्या को फिक्स रखते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि अगर एक फिक्स्ड दबाव हो और अणुओं की संख्या को अगर फिक्स्ड रखा जाए तो उसमें जो आयतन होगा वो तापमान के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब तापमान के साथ समानुपाती होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यदि यहाँ भी गैस के आयतन को दर्शाता है और जो टी है ये परम ताप को दर्शाता है, तो यहाँ जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी का। तो इस नियम में क्या क्या चीज़ फिक्स था, इस नियम में पड़ने वाला दबाव फिक्स था और अणुओं की संख्याएं फिक्स थी। इसमें हम लोगों ने आयतन के साथ तापक्रम का संबंध को देखा। अब हम लोग पढ़ते हैं गैलुज़ेक का नियम। गैलुज़ेक के नियम में क्या, हम लोग अणुओं की संख्या और आयतन इन दोनों को फिक्स्ड रखते हैं, और इन दोनों को फिक्स्ड रख करके यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी भी गैस के अणुओं की संख्या को फिक्स्ड रखा जाए और आयतन को फिक्स्ड रखा जाए तो उसमें जो प्रेशर होता है ये उसमें टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि यदि हम लोग किसी गैस के ऊपर अगर दाब को बढ़ाया जाए तो उसका जो तापमान है वो अपने आप बढ़ने लगेगा। जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यदि P गैस के दाब को दर्शाता है और T तापमान को दर्शाता है, सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब P समानुपाती है T के। और हम लोग यहाँ लास्ट पढ़ेंगे आदर्श गैस के नियम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि आदर्श गैस क्या होता है। आदर्श गैस उन गैसों को बोला जाता है जो लगभग बॉयल्स के नियम और चार्ल्स के नियम या फिर जो अभी हम लोग आगे जितने भी नियम पर है उन सब को फॉलो करें, उन सारे को हम लोग बोलते हैं आदर्श गैस। परंतु अभी तक पूरी पृथ्वी में कोई भी ऐसा गैस नहीं पाया गया है जो एक साथ सारे नियमों को फॉलो कर सकता है। तो अब तक हम लोगों ने जितने भी गैसों के नाम सुने होंगे वो सारे के सारे वास्तविक गैस के अंदर आते हैं, परंतु सारे वास्तविक गैस किसी स्पेशल कंडीशन में
किसी स्पेशल टाइम के लिए आदर्श गैस की तरह बिहेव करते हैं। आदर्श गैस का जो नियम है, यह नियम किसी गैस के दाब, आयतन, मोल, ताप सभी के बीच संबंध को दर्शाता है। अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन बताएं तो अभी तक के पढ़े हुए सारे नियमों का ये समरी है, सारांश है। उन सारे नियमों को मिला करके हम लोग आदर्श गैस के नियम को बना सकते हैं। तो इस नियम में हम लोग देखते हैं कि यदि P किसी गैस का दाब है, V आयतन है, N उस गैस के मोल है, T तापमान है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं P इंटू V मतलब दाब और आयतन का जो मल्टीप्लाई है वो नंबर ऑफ मोल्स, और T मतलब टेम्परेचर, इन दोनों के मल्टीप्लाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है। और जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और हम लोग जानते हैं कि जब भी समानुपाती के साइन को हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, स्थिरांक आता है। तो यहाँ जो स्थिरांक आता है उसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। इस R को गैस नियतांक भी कहते हैं। अब इस सीरीज के अगले वीडियो में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो किस साइंटिस्ट का दिया हुआ है, या कौन कौन से साइंटिस्ट मिल करके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर इस तरह के और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।